इट शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो। ये कह रहा है बच्चों कि सफाई की हमको आदत होनी चाहिए, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर, सुनीता के भैया भाभी जो हैं वो रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु, जब वो बेंगलुरु से वापस लौटे, दे शॉड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड। अब उन्होंने क्या अपनी सारी फोटोग्राफ्स उन लोगों को दिखाई जहाँ जहाँ पे वो घूम के आए थे। सुनीता सा इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। सुनीता ने पिक्चर्स में क्या देखा कि उनकी जो सिटी है वो बहुत ही नीट और क्लीन थी। नाउ शी बिगेन टू थिंक दैट आवर हाउस वर वेरी स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन। अब उसके दिमाग में क्या आता है कि हमारा घर तो बहुत छोटा है और बहुत सुंदर भी नहीं है, और ऊपर से इसमें साफ़ सफाई भी इतनी अच्छी नहीं रहती है। ब्रदर्स फ्रेंड, या भैया के दोस्त जो हैं, हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन, जहाँ पे अभी वो उनके जो ब्रदर और उनकी जो भाभी हैं वो रह रहे हैं, अगर वो यहाँ पे कभी आते हैं, वॉज अबाउट टू कम टू द विलेज आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम बाद में जब वो यहाँ पे आएंगे, ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वॉज एट प्रेजेंट। उनको तो ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा जैसा ये अभी की कंडीशन में है। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग, शी टॉक्ड टू हर अबाउट इट। अब उसकी भाभी ये बात समझ गई, उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी बच्चों, वो ये बात समझ गई। अब उसने इस बारे में क्या कहा देखिए, शी सेड टू सुनीता, उसने सुनीता से कहा, नो बडी इज नॉन बाय द साइज ऑफ हीज हेड हाउस वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर छोटा है या बड़ा है। द पॉइंट इज़ दैट क्लीनलीनेस इज़ मस्ट। मुख्य बात क्या है बच्चों, मेन चीज़ क्या है कि वो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। बट इट शुड बी नॉट बी जस्ट टू शो एनीबडी, रेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर हैबिट्स। देखिए ये कह रहा है कि मतलब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप किसी को दिखाने के लिए साफ़ सफाई रखें, है ना, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए कि आप अपने घर को हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन रखते हैं और इसकी साफ़ सफाई टाइम टू टाइम करते रहते हैं। थिंक एंड क्लीन, थिंक एंड टेल, क्लीनलीनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट। साफ़ सफाई जो है हमारी हैबिट का एक पार्ट होना चाहिए, हमारी आदत में होना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हाउ शुड वी बिहेव विद आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स, हमको हमारे जो हेल्पर्स होते हैं, है ना, या जो भी साफ़ सफाई करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ में कैसा बिहेव करना चाहिए। जैसे बच्चों आपके घर में देखा होगा, मॉपिंग के लिए आंटी आते होंगे, कुछ बच्चे क्या होते हैं उनसे बहुत बदतमीज़ी से बोलते हैं, उनको ये लगता है कि तो बहुत छोटा काम करते हैं और हम उनसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करते। बट बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल मानना भी यही है कि चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा हो, या वो छोटा काम करता हो या बड़ा काम करता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों। हर इंसान का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और अगर आप चाहते हैं कि हमको सब इज़्ज़त दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों आप भी सबको इज़्ज़त दें। भले वो आपके घर का सर्वेंट ही क्यों ना हो, उनसे भी आप अच्छे से बात करें बच्चों, उनसे भी प्यार से बात करें। इवन आपको देखना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना अच्छा काम करते हैं। साफ़ सफाई करना कोई बुरी चीज़ नहीं है बच्चों, बल्कि वो काम हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, वो जो हम खुद नहीं कर पा रहे, उनको वो काम हमारे लिए वो कर रहे हैं। इसलिए बच्चों हमेशा उनको भी हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। इफ़ आवर विलेज सिटीज़ आर नॉट क्लीन, व्हाट वुड बी आवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज़। देखिए बच्चों, अगर हमारे गांव शहर ये जो भी चीज़ें हैं, अगर ये साफ़ सुथरी नहीं होंगी, तो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारी क्या इमेज रहेगी, है ना। जो विदेशी हैं, विदेश में हमारी पिक्चर्स देखते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या सोचेंगे कि इंडिया कितना गंदा शहर है ना। तो यहाँ से देखा होगा बच्चों, बहुत से पर्यटक आते हैं, आपने भी देखा होगा, विदेशी लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ से पिक्चर्स क्लिक करके वो लेके जाते हैं और अपने वहाँ पे शो करते हैं, अपनी कंट्री में जाके दिखाते हैं कि हम इंडिया घूम के आए। तो जब हम उन पिक्चर्स में देखेंगे बच्चों की अगर साफ़ सफाई नहीं होगी, तो कितना गंदा फील होता है ना। वो भी हम बल्कि कह सकते हो हमारे इंडिया का वो लोग मजाक उड़ाएंगे कि देखो इंडिया इज़ अ वेरी पुअर कंट्री। इसलिए बच्चों ज़रूरी है कि हम हर जगह को एकदम क्लीन रखें। इफ़ आवर हाउस इज नॉट क्लीन, हाउ विल इट इफ़ेक्ट आवर लाइफ। और दूसरी बात बच्चों देखिए, अगर हम अपने घर को साफ़ नहीं रखेंगे, तो इससे हमारे ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। देखिए बच्चों, कभी आपने देखा होगा अगर साफ़ सफाई होती है तो हमको भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, और जब कभी बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर फैला होता है, तो आप भी देखेंगे आपकी मम्मा भी आपको डांटते रहते हैं, है ना। और जब कभी आप थोड़ी सी भी सफाई कर देंगे ना, आपकी मम्मा आपसे बहुत खुश हो जाएंगी। तो इसीलिए बच्चों ज़रूरी है एक साफ़ सफाई घर में रखना बहुत ज़रूरी है। एनी टाइम घर को साफ़ सुथरा रखें बच्चों। आप लोग भी अपने सामान को
सही जगह पे रखें, व्यवस्थित रखें। और ज़रा से भी अगर आपके द्वारा कोई गंदगी अगर हो जाती है बच्चों, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको तुरंत क्लीन करें। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, देखिए अपनी सिस्टर इन लॉ के समझाने के बाद में सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम रिसोल्यूशंस टू मेक क्लीनलीनेस देयर हैबिट दे प्लेज। अब देखिए जैसे उसकी सिस्टर इन लॉ ने सुनीता को समझाया, उसके बाद ना सिर्फ सुनीता बल्कि उसकी फ्रेंड्स ने भी एक प्रतिज्ञा ली कि अब हम अपनी हैबिट्स में कुछ चेंजेस करेंगे सफाई को लेकर। पहला है, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स रिमेन्स ऑफ पेपर्स पेंसिल्स रैपर्स ऑफ टॉफीज ईटीसी इन आवर क्लास। इसने क्या कहा कि अब हम जो है पेपर जो होते हैं वो इधर उधर नहीं डालेंगे, पेंसिल्स का जो रिमेनिंग होता है वो हम डस्टबिन में डालेंगे, रैपर्स और टॉफ़ी हम लोग सब ऐसे ही बच्चों इधर उधर डाल देते हैं ना, ये हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वी विल नॉट राइट एनीथिंग ऑन द वॉल। अब देखिए सुनीता क्या कह रही है कि हमको जो है दीवारों पे भी नहीं लिखना चाहिए, फ्लोर्स एंड फर्नीचर्स एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, और हमको इन सबको गंदा नहीं करना चाहिए। वी विल नॉट स्प्लिट एंड थ्रो रबिश हेयर एंड देयर, हमको जो है यहाँ वहाँ बिना देखे इधर उधर नहीं थूकना चाहिए बच्चों। वी विल बाथ एवरी डे एंड वाटर वियर क्लीन क्लोथ्स, हमको जो है डेली नहाना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट यूज़ पॉलीथीन्स बैग्स, और हम आज से पॉलीथीन बैग्स को यूज़ नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि सबको पता है पॉलीथीन्स हमारे एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट करती हैं। इम्पोर्टेंट टास्क, देखिए बच्चों अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टास्क की बात कर रहे हैं ये। एनीबडी विजिटेड गांधी जी आश्रम वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द टास्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स एज डेली वर्क। देखिए अगर गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको फर्स्ट वर्क क्या दिया जाता है कि वहाँ के टॉयलेट्स को क्लीन किया जाए, ये उनके डेली वर्क में किया जाता है। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली he was given any other work because cleanliness was the most important thing of महात्मा गांधी। देखिए बच्चों कि जब ये काम उनको दिया जाता है और जब वो ये वर्क प्रॉपरली कर पाते हैं उसके बाद ही उन्हें और कोई काम दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी की नज़र में बच्चों साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी। दीज डेज स्वच्छ भारत अभियान इज़ बीइंग रन थ्रू आउट द कंट्री। आजकल आपने देखा होगा बच्चों जो स्वच्छ भारत अभियान है वो पूरे कंट्री में जो है बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। इज़ बीइंग स्ट्रेस्ड दैट रोड्स रेलवे स्टेशंस बस स्टैंड्स ईटीसी मस्ट बी केप्ट क्लीन। इसके द्वारा बच्चों जितनी भी जो गलियां हैं, रोड है, रेलवे स्टेशंस है, बस है, स्टैंड्स है, इन सबको बस स्टैंड्स है इन सबको साफ़ सफाई से रखा जाता है। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन देयर एवरी हाउसेज। देखिए बच्चों हर घर में एक डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, और जो गार्बेज में जो कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसको डिस्पोज किया जाता है वो भी बच्चों बहुत ज़रूरी है, रिसाइकल करना चाहिए। जैसे अभी पेपर है, पेपर को भी हमको वेस्ट थ्रो नहीं करना चाहिए, इसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। और जो वेजिटेबल पिल्स होते हैं इसको भी हमको वेस्ट नहीं फेंकना चाहिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो पहले फर्स्ट टाइम पे तो क्या है एनिमल्स को डाल सकते हैं, एनिमल्स इसको खा सकते हैं। दूसरी बात अगर एनिमल्स को नहीं डालना चाहते आप तो उससे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, मैन्योर प्रिपेयर कर सकते हैं और वो आपके पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, नंबर फर्स्ट क्लीनिनेस इज़ नेसेसरी टू स्टे हेल्दी, साफ़ सफाई जो है स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। वी शुड फॉलो क्लीनलीनेस आवर सेल्व्स, और हमको जो है खुद को ही साफ़ सफाई के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। क्लीनलीनेस शुड बी अ हैबिट नॉट जस्ट शो ऑफ। जो साफ़ सफाई है बच्चों वो हमको इसको एक आदत के रूप में लेना चाहिए, ना सिर्फ किसी को दिखाने के लिए। यूज़ टॉयलेट्स फॉर यूरिनेटिंग नॉट एज ओपन स्पेस, यहाँ तक कि आप लोग जो वॉशरूम जाते हो बच्चों, टॉयलेट करने के लिए भी जाते हो ना, वो हमको खुले में नहीं जाना चाहिए, इसके लिए भी हमको वॉशरूम टॉयलेट्स को यूज़ करना चाहिए। आई होप बच्चों आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बच्चों, ये हमारी रूटीन की लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है और हमको इसको ध्यान रखना चाहिए। और मैं सभी बच्चों से उम्मीद करूँगी कि आज से वो भी अपने घर में साफ़ सफाई छोटी मोटी, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े काम करें, छोटी मोटी साफ़ सफाई से शुरुआत करें बच्चों, और देखिएगा आपको खुद को कितना अच्छा फील होगा। और आज से आप लोग भी एक प्रतिज्ञा करें कि हम लोग भी अपना ये जो पेंसिल वेस्ट होता है, टॉफीज़ रैपर्स होते हैं, वो हम लोग इधर उधर नहीं डालेंगे बच्चों। अच्छा अब आप लोग अपना संडे एंजॉय कीजिए बच्चों, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।